अरे सुन, तू ना यीशु के दिल को मत तोड़ना। वो तुझसे बहुत प्यार करता है। बहुत सी उम्मीदें उसने तुझसे लगाई हैं। वो तुझ पे घमंड करता है। उसको पता है कि उसके बड़े बड़े काम करने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए उसको एक शरीर चाहिए। वो तू है। वो तुझसे बहुत प्यार करता है। तो अपने आप को अकेला मत समझ, टूटा और पिसा हुआ मत समझ, सबका त्यागा हुआ मत समझ। क्योंकि तुझे प्रभु ने संभाला है। प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन पता है कि क्या कभी तूने उसकी इच्छा को जानने की कोशिश की है? वो भी तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है। वो तुझसे इतना प्यार करता है कि वो तेरे लिए सब कुछ कर गुजरने की सामर्थ्य रखता है। वरन वो तेरे लिए बहुत कुछ, वरन सब कुछ कर चुका है जो तेरे लिए कभी कोई नहीं कर सकता। वो तो तुझसे ये भी कहता है कि तू मुझसे मांग। जब प्रभु से तू मांगता है तो कहीं ना कहीं विश्वास में कमज़ोर पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रभु तुझे संभालता है। जब तू गिरता है वो तुझे उठाता है। जब तू रोता है वो तेरे आंसू को पोंछता अपनी कुप्पी में भरता है। जब तुझे सताया जाता है तो वो तुझे हियाव देता है। एक बात बताऊं, अगर तुझे परमेश्वर सारी की सारी आशीष, भरपूरी, सामर्थ, अभिषेक सब कुछ यूं ही दे देगा तो ऐसा हो सकता है कि तू एक दिन परमेश्वर के मार्ग से या हट जाए, या तेरे अंदर घमंड आ जाए, या तो खुदा से दूर हो जाए। तेरी ज़िंदगी में परीक्षा इसलिए है कि तू प्रभु के और नज़दीक आए, तू उसको कभी भूलने ना पाए। तेरी ज़िंदगी में सताव इसलिए है कि तू प्रभु की इच्छा को जान सके और तू परमेश्वर से प्रेम कर सके। तेरी ज़िंदगी में घटी इसलिए है ताकि तू परमेश्वर की राज्य को बढ़ाने के लिए अपने आप को दे सके, तू उसकी महिमा को जान सके, तू उसके कामों को समझ सके, उसकी योजनाओं को समझ सके और तू धीरज धर सके, ताकि वो तुझे अपने समान निष्कपट बनाए। तेरी ज़िंदगी में तेरे विरोधी इसलिए हैं ताकि तू परमेश्वर के प्रेम को संसार में फैला सके। क्योंकि जब तेरा कोई विरोध करता है तो वही सही समय होता है कि तू प्रभु के प्रेम को प्रकट करे। प्रभु को पता है कि तेरी ज़िंदगी में कितना सताव है, कितनी घटिया है, कितनी नामाफिया की बातें हैं। तुझे सताया जाता है, तेरा विरोध किया जाता है, तेरा दिल भी दुखाया गया। तूने बहुत सी जगह पर अपनी ज़िंदगी में नाकामयाबी को देखा, आंसू को देखा। अच्छा करने के बाद भी तेरी ज़िंदगी में इतने सारे दुख हैं। प्रभु को पता है, प्रभु सब जानता है। लेकिन प्रभु को याद कर, यीशु को याद कर। वो समय याद कर जब यीशु मसीह अपने चेलों से कहता था कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जैसे यीशु उनसे कहकर आगे चला तो ये बात प्रभु ने आत्मा में डाली कि वो मुंह के बल गिरकर उन झाड़ियों के पास से होता हुआ रोते रोते अपनी प्रार्थना की जगह पर गया। सिसके हुए भिलक भिलक कर उसने आंसू से भर भर कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता से उसने प्रार्थना की। उसने देह में रहने के बाद भी प्रार्थना की। वो सताया गया तो भी वह सहता रहा। उसको जगत का कूड़ा समझा तो भी वह सहता रहा। उसने अपना मुंह ना खोला। उसको गाली दी गई लेकिन उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। उसने चांटे के बदले चांटा नहीं किया। उसने बुराई के बदले बुराई नहीं की, लेकिन सिर्फ प्रभु की इच्छा को पूरा करके प्रभु के सद्गुणों को, प्रभु के प्रेम को संसार में प्रकट किया। और आज वो तेरे लिए और मेरे लिए एक अच्छा सट उदाहरण बन पड़ा, एक सेट एग्जाम्पल बन पड़ा कि उससे हम सीखे। और प्रभु ने कहा कि देख, तू मुझसे सीख, तो मुझसे मांग, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या कभी हमने प्रभु की इच्छा जानने की कोशिश की है? प्रभु ने इतना कुछ हमारे लिए किया है कि अगर हम उसको सोचें तो ज़िंदगी निकल सकती है। उसके धन्यवाद के विषय इतने हैं कि इतनी हमारे पास सांसें नहीं हैं। इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए हैं कि अगर हम उसको बताएं तो किताबें भी कम पढ़ सकते हैं। हमें लगता है कि हाँ, इतने बड़े बड़े काम, ऐसे कौन से बड़े काम हैं, क्या उसने काम किए हैं? अरे हम जीवितों की ज़मीन पर हैं, हम मुर्दा नहीं है, बीमार नहीं, लाचार नहीं, परेशानी, वरन और भी हज़ारों हजार यहोवा ने ऐसे काम किए जो हमें भी नहीं पता है कि कहाँ पर हमें मरना था, कहाँ हमारे साथ कुछ गलत घटना था, हमें पता भी नहीं है। लेकिन प्रभु ने हमें बचाया। उसने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर भी हमने परमेश्वर को धिक्कारा, उसको दुख दिया, उसकी आंखों में आंसू का कारण बने, और फिर भी उसको सताया हमने कि तूने हमारे लिए क्या किया? प्रभु, तू तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं पाया। मैंने तो तुझसे कितनी बार प्रार्थना की, कितनी बार मैंने तुझसे कुछ ना कुछ मांगा, तूने मुझे कुछ नहीं दिया। तेरे पास विश्वास करने के बाद भी, तेरे पास आने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में ये समस्या, ये दुख है। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है? क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि जब हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे तो क्या उस समय हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं थे? उस समय हम किससे बोलते थे कि तू मुझे छुड़ा, तू मुझे बचा, तू मेरी रक्षा कर, तू मदद कर, तू प्रार्थना का उत्तर दे, तू चंगा कर, तू आशीष दे, तू बरकत दे?
उस समय तो हम किसी से नहीं बोलते थे, अगर नहीं भी मिलता था तो भी हम चुपचाप से रोज़मर्रा के जीवन जीते थे। लेकिन आज जब यीशु है, हम तो यीशु को कितना सुता देते हैं, कितना सुनाते, कितना दिल दुखा देते हैं, कितना आंखों में आंसू लेकर आते हैं, लेकिन वो बेचारा किसी से कुछ नहीं कहता। एक बात कहना चाहता है प्रभु, समझाना चाहता है इस बात को कि वो कितना प्यार करता है। एक लड़का है, उस लड़के से प्रभु कहता है, मेरे बच्चे तू संसार से इतना दिल मत लगा, इतना प्यार मत कर, वरना टूट और बिखर जाएगा। तो वो लड़का कहता है, प्रभु अब देख, चल ठीक है, मैं तेरी बात को मानता हूँ, मैं संसार में से टूट और बिखर कर तो तेरे पास आऊँगा, लेकिन तू कहाँ जाएगा। वो लड़का प्रभु से कहता है, प्रभु अगर तू टूट और बिखर गया तो तू कहाँ जाएगा, मैं तो टूट और बिखर कर तेरे पास आऊँगा, लेकिन तू कहाँ जाएगा। ये सच बात है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना प्यार करता है हमसे कि अपनी बाहों में हमें पनाह देता है। इतने बड़े पापी होने के बाद भी, इतनी नालायकियाँ करने के बाद भी, इतने गलत और गंदे काम, विचार और व्यवहार रखने के बाद भी वो हमें नया दिन दिखाता है। जब मर मिटने का, जब वेंटिलेटर पे नहीं, आज हमारे शरीर के सही सलामत काम करते हैं, उसकी ये दया है। क्योंकि लिखा है कि उसकी दया हमें, उसकी करुणा हमें मन फिराव का अवसर देती है। ये उसकी महाकरुणा का फल है कि आज हम मर मिटने गए, हमारी ज़िंदगी में कोई मृत्यु का बहाना नहीं बना। लेकिन हम उसकी दया को समझ भी नहीं पाते। कई बार तो उसने हमें इतनी बार बचाया कि हमें तो पता भी नहीं चलता, हम सोचते तो ऐवे ही हो गया, लेकिन ऐवे नहीं। हर एक बात हमारी ज़िंदगी में एक मकसद के द्वारा है, प्रभु की इच्छा और योजना के द्वारा है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। हम उसी पर दोष लगाते हैं, लेकिन बेचारा उसको ऐसा बना देते हैं, मारा। लिखा है ना यशायाह में कि परमेश्वर ने उसे मारा, कोटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हम उसको ऐसा बना देते हैं कि सबका त्यागा हुआ, सबका छोड़ा हुआ, और उसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसके साथ हम ऐसा गलत व्यवहार करते जिसके कारण उसका दिल टूट जाता है। हमने क्या कभी पूछने की कोशिश करी, प्रभु तेरी आंखों में आंसू क्यों है, तू क्या चाहता है, हम तेरे लिए क्या करें, हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं, तेरी इच्छा क्या है, तू कैसे प्रसन्न होगा, तुझे प्रसन्न कैसे करें। प्रभु हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में कहाँ ऐसी कमी है, कौन सी ऐसी खमीर है, कौन सी ऐसी बुराई है जिसके कारण तेरी आंखों में आंसू आते हैं। प्रभु तुझे खुशी तो दी नहीं, कम से कम आंसू तो ना दे। प्रभु मेरी किस बात से तेरे आंसू आए, प्रभु क्या मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है, मेरी किस गलती के कारण तेरी आंखों में आंसू आए, या मेरी किस गलती के कारण प्रभु तू उदास है, मेरी किस गलती के कारण तेरा दिल दुखा, मेरे किस शब्द के कारण, किस विचार व्यवहार के कारण प्रभु परमेश्वर मैंने तेरा दिल दुखाया, तेरी अनाज्ञाकारिता की। क्या कभी हमने पूछने की कोशिश करी कि क्या प्रभु मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है, क्या तू मुझसे प्रसन्न है, क्या मैं तेरी बात को मानता हूँ। हाँ प्रभु मुझे बता कि हमने कोशिश की है इस बात को लेकर, हम उसके सामने ज़रूर जाना है। वो इच्छा रखता है, वो बहुत प्यार करता है, हम चाहे कैसे भी है तब भी वो हमें ग्रहण करता है। उसको पता है मेरी बेटी मेरा बेटा चाहे कैसे भी हैं, चाहे लड़ते हैं बिड़ते हैं, लेकिन है तो मेरा बेटा और बेटी। लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं। बच्चे हमेशा से ही बाप के पीछे पड़े रहते हैं कि तूने नहीं दिया ना, तो सुनाते हैं, देता है तो भी हम उसको सुनाते हैं कि प्रभु इतना ही दिया, बस इतना ही दिया, यही दिया, इतना और कर देता, यही नहीं किया तूने। बहुत बार उसको ताने मारते हैं, लेकिन धन्यवादी नहीं रहते जो उसने दिया, सांसों में धन्यवादी नहीं रहते। प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करनी है हमें। प्रभु बहुत कुछ कहना चाहता है इन दिनों, हमें प्रभु की आवाज़ बनना है। और प्रभु चाहता है कि मेरी सुन, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। वो क्या कहना चाहता है, उसके साथ बैठना ज़रूरी है, उसकी बाट जोना ज़रूरी है। आपके पास समय है ना, तो उसके साथ संगति करना, बैठना, अपने उन समयों को याद करना, उन परिस्थितियों को याद करना, उन घटनाओं को याद करना, 2019 और 20 और 21 को याद करना, किन बड़ी बड़ी महामारी रोगों से उसने आपको बचा कर रखा है। और आज इस वचन को सुन रहे हो, ये तो हमारी भी गिनती मुर्दों में होती। ये प्रभु का बहुत बड़ा क्रेज़ है। और हम बोलते कि तूने हमारे लिए किया क्या है। हम उसको धमकियाँ देते हैं, चर्च ना जाने की धमकी देते हैं, दासों से ना बात करने की धमकी देते हैं, वचन आराधना प्रार्थना ना करने की धमकी देते हैं कि हम तूने हमारे लिए किया क्या है। प्रभु मेरे भाई और बहनों, अगर वो अपने काम को करने तरीके से करने पर आ जाए तो कोई जीवित नहीं रह सकता। वो तो अपनी दया को हमारे विषय में स्मरण करता है, अपने अनुग्रह को याद करता है, यीशु के क्रूसिफिकेशन को याद करता है। और यीशु कहता है प्रभु उनको माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। बार बार हमें माफ़ी देता है, माफ़ी मिलती है, और हम उसके अनुग्रह को, उसकी माफ़ी को बेकार ना जाने दें। उसने बहुत सी उम्मीद लगाई है तुझसे और मुझसे, कि हम उसकी सीधी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हैं। उसको पता है कि हम गिर गए थे, वो फिर भी उठाता है। तूने कहा जब भी तू गिरे तब मैं तुझे उठाऊंगा, लेकिन जब भी तेरी आंखों में आंसू हो तो मैं उनको पोंछूंगा। लेकिन प्रभु की आंखों के आंसू को पोंछने वाला आज कौन है? क्या हमने पूछा प्रभु किस बात से तेरी आंखों में आंसू आते हैं, किस बात से तेरा दिल दुखता है? क्या बात तुझे मेरी ज़िंदगी में अच्छी नहीं लगती? क्या मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है भी? प्रभु जहाँ भी मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर, मेरे पाप क्षमा कर।
प्रभु के पास जाओ, उससे पूछो, वचन पढ़ो, उसके साथ संगति करो, उसका इंतज़ार करो। वो आपसे ज़रूर बात करेगा, वो बतलाएगा आपको। हालेलुया।